हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर पर। मैं हूं धीरज और आज के इस वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में निर्देशांक ज्यामिति में दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र और इस पर आधारित सवाल को पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए पहला बिंदु है आपका ए। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, मान लेना है कि पहला बिंदु हमारा ए है और दूसरा बिंदु आपको मान लेना है बी। दूसरा बिंदु क्या मान लेना है बी। और इन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना होता है जब इन दोनों बिंदुओं का निर्देशांक दिया हो। ठीक है, तो मान लीजिए ए बिंदु का निर्देशांक आपको मानना है x1 y1। क्या कर रहे हैं, हम मान लेते हैं कि ए बिंदु का निर्देशांक x1 y1 है और बी बिंदु का निर्देशांक क्या मान लेते हैं भाई, x2 y2। ठीक है, बी बिंदु का निर्देशांक हमने क्या मान लिया है, x2 y2, और ए बिंदु का निर्देशांक x1 y1 मान लिया। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पे दो बिंदु ए बी है तो ए बी के बीच की दूरी, आप सेंटेंस को पूरा लिख लीजिएगा। ए बी के बीच की दूरी का सूत्र हो जाएगा, इसको आप नोट करके लिख लीजिए, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र जब हमें दो बिंदुओं का निर्देशांक सवाल में दिया हो। तो यही वाला सूत्र लगाकर हम सवाल को हल करते हैं और दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। आइए सवाल देखते हैं, इसको सवाल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन है, बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए दो बिंदु आपको दिया गया है, 2, 3 और 4, 1। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या हमने बताया, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यही बताया ना भाई, और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही हमने सूत्र बताया ना। तो यहाँ पर देखिए पहला बिंदु आपका दिया है क्या, 2,3। तो यहाँ पर देखिए आपका x1 बराबर हो जाएगा 2 और y1 बराबर हो जाएगा 3। अच्छे से समझिएगा, ये x1 y1 और दूसरा बिंदु 4,1 है, तो ये आपका हो जाएगा x2 बराबर 4 और y2 बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, x2 बराबर 4 और y2 बराबर 1। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आइए इसको हल कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है, तो x2 का मान है कितना, 4 है, तो x2 की जगह पे हम रखेंगे क्या, 4 और माइनस x1 का मान है 2, तो x1 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 2, इसका होल स्क्वायर कर लेंगे, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y2 का मान है आपका 1, तो हो जाएगा 1 माइनस y1 का मान है भाई 3, तो 1 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आइए इसको हल करते हैं। तो 4 में से 2 घटेगा 2, तो हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर, प्लस लगा है तो प्लस लगा लेना है, और यहाँ पे देखिए 1 में से 3 नहीं घटेगा, तो 3 में से 1 को घटाएंगे तो आएगा आपका माइनस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और फिर देखिए आपका अगले स्टेप में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी आपका प्लस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ से 4 और 4 मिल के क्या हो जाएगा, अंडर रूट 8 हो जाएगा। यहाँ पे कर लेता हूँ, अंडर रूट 8 हो जाएगा। 8 को हम लिख सकते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं भाई, देखिए ये जो 8 है, 8 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, और 4 करड़ी से बाहर हो जाएगा, 4 करड़ी से बाहर हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 2 अंडर रूट 2। 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो 2 आपका रूट से बाहर हो जाएगा, तो 2 अंडर रूट 2 इकाई या मात्रक। जब यहाँ पे देखिए कोई यूनिट न लिखा हो तो आप इसको इकाई बोल दीजिए, इकाई या मात्रक, यही आपका आंसर हो जाएगा। बीच की दूरी पूछ रहा है ना कि बिंदुओं इतना और इतना के बीच की दूरी ज्ञात करिए, तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपका हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 इकाई या 2 अंडर रूट 2 मात्रक। ठीक है, ये देखिए आपका सवाल हल हो चुका है।